नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। ये चुनाव लंबे समय से लोगों की नजर में थे, जिसको लेकर के सरगर्मियां तेज थीं। पहले आरक्षण का मामला, उसके बाद में हाई कोर्ट की सुनवाई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के अभी भी सुनवाई बाकी है। लेकिन इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कुल 4 चरणों में ये चुनाव होना है, जिसमें 15 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद 19 अप्रैल, उसके बाद में अगली जो तारीख होगी 26 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल को आखिरी मतदान होना है और 2 मई को नतीजे आएंगे। ग्राम पंचायतों की बात करें तो कुल 58,179 ग्राम पंचायत है। इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 है और वहीं जो जिला पंचायत की पद है वो 3051 है। इसके साथ ही 80,762 मतदान केंद्रों की संख्या है और उसके साथ ही 2,03,050 मतदान स्थलों पर यह मतदान होना है। इन चुनाव में उत्तर प्रदेश के 12.39 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 53% पुरुष और 46% महिलाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण होगा ये चुनाव, क्योंकि लंबे समय से इन चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थीं और आज साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दूसरी बात यह है कि आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट ने जिस तरीके का फैसला किया था, जिसमें 2015 को बेस ईयर मान करके ही आरक्षण लागू करने की बात कही गई थी, उस पर एक याचिका दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर पक्ष का मानना है कि उनके पक्ष को नहीं सुना गया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसमें बाद में कैविएट पिटीशन दाखिल करते हुए ये बात साफ कर दी कि जब भी इसकी सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष इसमें रखेगी, जो साफ तौर पर शुक्रवार के दिन यानी कि इसको होना है आज। और लेकिन इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इन तारीखों का ऐलान करके अपनी जो तैयारी लंबे समय से कर रहे थे उसको पुख्ता कर दिया है और अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है तो ऐसे में ज्यादा समय नहीं है जब ये कार्रवाई शुरू होगी। 3 अप्रैल से पहला नामांकन होना है और इसके बाद में चरणवार नामांकन होते जाएंगे और 2 मई जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इन पंचायत चुनाव की तस्वीर के नतीजे साफ हो जाएंगे। इसके साथ ही इस बार का पंचायत चुनाव और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार होगा जब कोरोना काल में कोरोना के नियमों के तहत इन पंचायत चुनाव को कराया जाएगा। नामांकन पर प्रक्रिया में मास्क पहनकर प्रत्याशी का जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ यदि कोई प्रत्याशी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए भी नियम है और साथ ही साथ कैंपेन को करने के लिए भी कई तरह के आदेश दिए गए हैं। साफ है कि कोरोना काल में होने वाले पंचायत चुनाव अलग होंगे, लेकिन एक चुनौती भी होगी, क्योंकि जमीनी स्तर के इन चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुटते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की संख्या है और खासतौर पर इन चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो डोर टू डोर कैंपेन यानी कि दरवाजे तक पहुंचकर जो है प्रत्याशी वो जनता के साथ में संवाद करते हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन इन चुनाव में कोरोना के नियमों का भी साफ तौर पर पालन करने के आदेश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अंततः पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है, जो कि 4 चरणों में होने हैं, जिसको लेकर के प्रत्याशी अब मैदान में है और अब देखना होगा कि 2 मई को जब नतीजे आएंगे तो किस तरीके की तस्वीर साफ होगी। तमाम पार्टियों ने भी इसकी तैयारी कर ली है। बीजेपी पहले से ही गांव-गांव जाकर के चौपाले लगा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्थानीय नेताओं पर इसका दारोमदार दिया है। साफ है कि यूपी का पंचायत चुनाव लंबे समय से जो रुका हुआ था वो अब होने जा रहा है और ऐसे में देखना रोचक होगा कि पंचायत चुनाव में क्या तस्वीर बनती है और जनता क्या मत देती है। लखनऊ से यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा।